Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मूसा ने हया बेचारी को छोड़ दिया, दाइम को लेके अमेरिका चला गया। क्या? लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब तो बहुत मुश्किल है पता, लेकिन बड़ा जुल्म हुआ है उस बच्ची पर। अल्लाह दुश्मन की बेटी को भी यूं अपने कार से दरबदर न कर। लेकिन ये सब क्यों हुआ? सर मूसा तो बहुत पसंद करते थे हया को। कभी कभी ऐसा भी होता है पुत्र कि माँ बाप के कर्मों का फल बेचारी औलाद के आगे आ जाता है। जब भी तुझे यूं उजड़ा उजड़ा देखती हूँ ना पुत्र, तो यही सोचती हूँ मैंने भी कई ज्यादतियां की। क्या ज्यादतियां मामा? क्या किया आपने? किया था कभी एक मासूम सी लड़की की जुल्म। अब जो कुछ भी है अस्मा और तालब के बीच में, उस सब में तेरी माँ का भी हाथ है पुत्र। कैसे समझाऊं तुझे? उस वेले समझ ना आई, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। हर कोई अपनी करनी को परता है, यही भुगतता है। क्या सोच रही है मामा? मामा क्या सोच रही थी आप? कुछ नहीं पता, बस तू एक बारी हया से मिल ले। क्या पता अपने सबसे अच्छे दोस्त का चेहरा देख के वो अपना गम भुला दे। जी मामा। मूसा ने हया बेचारी को छोड़ दिया। कैसी हो? फिर से ताने देने आए हो या हमदर्दी करने? जो कुछ भी करने आए हो मुझे जरूरत नहीं, वापस चले जाओ। ना ताने देने आया हूँ और ना ही हमदर्दी करने। मुझे सिर्फ बात करने आया। क्या बात करने आए हो? यही पूछने आए हो ना कि क्या मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया है? क्या मेरे पास मेरा बच्चा नहीं है? तो हाँ, यही हुआ है। 1 साल में बर्बाद होकर मैं अपने बाप के घर में बैठी हुई हूँ। खुशी हुई होगी ना तुम्हें सुनकर, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, वो मुझे रिजेक्ट करके चला गया है हमेशा हमेशा के लिए। हया मैं तुम्हारी तकलीफ में कैसे खुश हो सकता हूँ? माना कि तुमने मुझे कभी नहीं चाहा, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें दिल से चाहा। तुम्हारी तकलीफ में मैं खुश होने का कैसे सोच सकता हूँ? सब मुझ पे तरस खा रहे, सबकी नजरों में मेरे लिए रहम है कि मैंने अपने शौहर और बच्चे को खो दिया है। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मुझे किसी के रहम और तरस की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। लेकिन हया, कहाँ ना चले जाओ यहाँ से? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से, जाओ।
तालिब, आप हया को सब कुछ बता दें। सब कुछ बता दो ताकि वो मुझसे नफरत करने लगे। तुम तो यही चाहती हो ना कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाए। आज नहीं तो कल उसे सब कुछ पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है आलिया या मूसा उसे कुछ नहीं बताएंगे? वो अपना मुंह कब तक बंद रखेंगे? अगर आलिया उसे ये बता सकती है कि जो कुछ भी हुआ है अपने बाप से जाकर पूछो, तो क्या वो उसे ये नहीं बता सकती कि उसके बाप ने 22 साल पहले क्या किया? हर बच्चा है तालिब। आप हया से मोहब्बत का दावा करते हैं ना, तो फिर खौफ किस बात का है? और अगर हया आपसे मोहब्बत करती है तो वो सब कुछ जानकर भी आपको माफ कर देगी? नहीं माफ करेगी। आलिया भी तो मोहब्बत के बहुत दावे करती थी ना मुझसे। उसने मुझे माफ किया? नहीं, नहीं माफ किया उसने मुझे। तो हया कैसे कर देगी? मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, खोना नहीं चाहता उसे। उसे नहीं बता। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तुझे क्या कहूँ। प्लीज बेबी, मेरा फोन उठाएं। क्या मसला है? तुम बार बार मुझे फोन करके क्यों परेशान कर रही हो? बेबी, मेरा शौहर और बच्चा आपके पास है, मैं कैसे आपको फोन ना करूं? तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने उन लोगों को कोई गन पॉइंट पे अगवा करके तो यहाँ नहीं रखा हुआ ना। अपनी मर्जी से रह रहे हैं वो यहाँ। बेबी, बेबी देखिए, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, वो मेरे बगैर कैसे रहेगा? बहुत अच्छी तरह रह सकता है वो, और रह भी रहा है। वैसे भी कौन सा तुम उसे पालती थी? मैं माँ हूँ उसकी, मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? रह लोगी। इस दुनिया में सब मुमकिन है और रहना पड़ता है। आप माँ नहीं है ना,
इसलिए आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकते। हाँ, मैं वो माँ नहीं हूँ जिसने बच्चा पैदा किया हो, लेकिन मैं वो माँ हूँ जिसने एक बच्चा पाला है और जवान किया है, और इस वक्त वो तुम्हारा शौहर है। जब आप मूसा से इतनी मोहब्बत करती हैं, तो आप मेरा दर्द क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं नहीं रह सकती अपने बच्चे और शौहर के बगैर। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्या तुम्हारा बाप तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख रहा? क्या उसको नहीं पता कि तुम्हें कितना दुख है? ऐसा करो, उससे जाके हकीकत पूछो, और जब वो तुम्हें बता देगा ना, तब तुम मुझसे बात करना। ऐसा क्या है बेबी जो मुझसे छुपा हुआ है, जो सब मुझसे छुपा रहे हैं? आप प्लीज मुझे बता दें। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। जाके अपने बाप से पूछो, और जब वो हकीकत बता दे तो फिर सोचना कि बेबी ने ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों। मैं कहता था ना तालिब, जो तुमसे प्यार करे तुम उसे मार ही देते हो। पहले आलिया और अब हाया। नहीं, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है वो मेरे बस में नहीं था। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। अस्मा ठीक ही कहती है तालिब, एक महबूब खुदगर्ज हो सकता है, एक शौहर खुदगर्ज हो सकता है, लेकिन एक बाप कैसे खुदगर्ज हो सकता है? मैं तो हया से बहुत प्यार करता हूं। हया की आंख में आंसू नहीं देख सकता मैं, तो मैं खुदगर्ज कैसे हो गया? इतने सालों में एक बार भी आलिया के बारे में सोचा तुमने? उसे माजरत करने का, उससे माफी मांगने का? लेकिन तुम क्यों करोगे ये सब? तुम तो अपनी गलतियों के लिए कभी किसी मजबूरी का रोना रोते हो, कभी किसी मजबूरी का। एक बार भी हाथ जोड़कर उसके सामने ये कहने की हिम्मत नहीं कर सके कि ये तुम्हारी लालच थी जिसने तुम्हें आज यहां तक पहुंचा दिया। और अब तुम्हारी खुदगर्जी का शिकार हया हो रही है। तब भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम सच्चाई सामने ले आओ। और अब भी तुम्हें अपनी फिक्र है। मैं हया की नफरत से बहुत डरता हूं, बहुत डरता हूं मैं। और हया तुम्हारी मोहब्बत से डर गई है, बल्कि मर गई है। ये मेरा ज़मीर मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता? बार बार मेरे सामने आ जाता। क्या तुम्हारा बाप तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख रहा? क्या उसको नहीं पता कि तुम्हें कितना दुख है? ऐसा करो, उससे जाके हकीकत पूछो, और जब वो तुम्हें बता देगा ना, तब तुम मुझसे बात करना। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। जाके अपने बाप से पूछो, और जब वो हकीकत बता दे तो फिर सोचना कि बेबी ने ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों किया है। बेबी जिस अंदाज में पापा के बारे में बात कर रही थी, उससे तो यही लगता है कि बेबी पापा को पहले से जानती है। मगर कैसे और ऐसा क्या है जो पापा मुझसे छुपा रहे हैं? क्या पापा ने ऐसा कुछ किया है जिसका बदला बेबी मुझसे ले रही है? मगर मेरे पापा कैसे कुछ बुरा कर सकते हैं?
हेलो, कौन? हेलो आलिया, मैं अस्मा। अस्मा, अब तुमने फोन क्यों किया है मुझे? आज तालिब की बीवी ने नहीं, हया की माँ ने फोन किया अपनी बेटी की खुशियों के लिए। आलिया, अगर मैं तालिब की तरफ से माफी मांगू तो क्या आप माफ कर देंगी? जब तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है तो तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? और मैं तुम्हें क्यों माफ करूंगी? जब कोई बेकसूर किसी की तरफ से माफी नहीं मांग सकता तो फिर एक बेकसूर किसी के किए की सजा क्यों काटे? हया का कोई कसूर नहीं है। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो तालिब की बेटी है, और ये सजा वो जब तक भुगतेगी जब तक तालिब उसको हकीकत नहीं बता देता और वो हया को देख के तड़प नहीं उठता। टाइम टाइम मम्मा, कहाँ है टाइम? कहाँ है टाइम? मुझे टाइम की आवाज आ रही है। कहाँ है टाइम? मैंने अभी उसके रोने की आवाज सुनी है। मम्मा, उसे ढूंढने मेरे साथ मिलकर। टाइम यहाँ नहीं, वो हमसे बहुत दूर है। नहीं मामा, मैंने अभी उसकी आवाज सुनी है। मिलकर ढूंढे उसे। होश करो, टाइम यहाँ नहीं है। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। मेरा टाइम कहाँ है? मेरा बच्चा ला दे मुझे कहीं से। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कर जाओ। Sagareza, 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 sagareza. हया, चलो बेटा खाना खा लो। तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे। ऐसे भूख नहीं है? अगर कुछ खाओगे नहीं तो जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती बेटा। जिंदगी जिंदगी गुजारना भी कौन चाहता है? मैं तो बस इसलिए जिंदा हूं क्योंकि सांस चल रही है, वरना मैं तो कब से। आया बेटा, ये किस तरह की बातें कर रही है तू? मुझे लगता है कि इसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए।